स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं कि जो रेशियोज क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में भी क्या हो सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में क्या होते हैं, सेम आ सकते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकती है। अब लोवेस्ट फॉर्म का मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है 30 मीटर है एंड ब्रेथ क्या है 20 मीटर है, और इसका रेशियो अगर हम निकाले, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रूम टू द ब्रेथ ऑफ द रूम, अगर इसकी रेशियो हम निकालने लग जाए तो ये हमारी होगी लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ठीक है। ये होनी चाहिए हमारी लेंथ, हमारी कितनी है 30 एंड जो हमारी क्या है ब्रेथ है 20 प्रेजेंट है। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 3:2 हो गया। अब इस केस में हमारी एक्चुअल वैल्यूज क्या है, एक्चुअल वैल्यू है 30 एंड जो दूसरे वाली वैल्यू है वो क्या है 20, जिसको फर्दर सोल्व करने के बाद 3:2 आया है। लेकिन दूसरी वाली सिचुएशन है, उस केस में भी क्या आएगा 3:2 आएगा, लेकिन उस केस में जो हमारी वैल्यूज होगी एक्चुअल वाली वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पिकनिक पे 24 गर्ल्स जा रही हैं एंड 16 बॉयज जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें निकालना हो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज, अगर मैं ये रेशियो निकालने लग जाऊं तो गर्ल्स कितनी प्रेजेंट है 24 प्रेजेंट है एंड बॉयज कितने प्रेजेंट है 16 प्रेजेंट है। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो ये आएगा 3/2, जो कि सोल्व होने के बाद क्या आएगा 3:2 आएगा। लेकिन देखना आप दोनों के केसेस में रेशियो तो 3:2 आया है, लेकिन एक्चुअल वैल्यूज डिफरेंट है। इस केस में एक्चुअल वैल्यू थी 30 एंड दूसरी थी 20। इस केस में एक वैल्यू है 24 जो कि डिनोट कर रही है 3 को एंड 16 डिनोट कर रही है 2 को, लेकिन इस केस में 3 डिनोट कर रही थी 30 को एंड 2 डिनोट कर रही थी 20 को। तो दोनों के केसेस में हमारी एक्चुअल वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन सोल्व करने के बाद हमारे जो लोवेस्ट फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म में आना, ठीक है, ये होती है एक्चुअल वैल्यूज की कन्वर्जन इस चीज में लोवेस्ट फॉर्म में। तो लोवेस्ट फॉर्म में दोनों की दोनों रेशियो क्या है सेम है। तो इससे इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है, इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि लोवेस्ट फॉर्म के रेशियो से हम एक्चुअल वैल्यूज का क्या हो सकता है पता डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते। एक्चुअल वैल्यूज क्या हो सकती है डिफरेंट हो सकती है। तो लोवेस्ट फॉर्म के रेशियोज देख के आप ये मत सोच लेना कि उनकी एक्चुअल वैल्यूज भी क्या होगी सेम होगी। अब एक दूसरा और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, ठीक है, और उसकी टेबल की लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड जो टेबल की क्या है ब्रेड्थ है, उसकी रेशियो लोवेस्ट फॉर्म में निकालने के बाद आई है 2:3। और एक हमारी क्या है, एक लड़की है, उसके पास क्या है 2 मार्बल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उस लड़की के पास 2 मार्बल्स प्रेजेंट है एंड सेकंड वाली के पास कितने प्रेजेंट है 3 मार्बल्स प्रेजेंट है। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालें, ठीक है, फर्स्ट लड़की के पास जितने भी मार्बल्स प्रेजेंट है उसके पास 2 मार्बल्स प्रेजेंट है एंड सेकंड वाली के पास क्या है 3 मार्बल्स प्रेजेंट है, तो उसका रेशियो निकाले तो हमारा रेशियो आएगा 2:3। अब दोनों में क्या है डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, एक के पास इन एक्चुअल 2 मार्बल्स प्रेजेंट थी, एक के पास इन एक्चुअल 2 मार्बल्स प्रेजेंट थी एंड दूसरे के पास इन एक्चुअल वैल्यू नंबर ऑफ द मार्बल्स की एक्चुअल वैल्यू क्या थी 3 थी। लेकिन इस केस में ये लोवेस्ट फॉर्म की रेशियो आई है, लोवेस्ट फॉर्म में रेशियो आई है। तो इसके हेल्प से हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी लेंथ थी वो हमारी टेबल की क्या होगी 2 होगी 2 मीटर्स एंड ब्रेड्थ होगी 3 मीटर्स। इन एक्चुअल क्या हो सकता है, हमारी लेंथ हमारी 20 भी हो सकती है और ब्रेड्थ हमारी क्या हो सकती है 30 भी हो सकती है, ठीक है। तो
इसकी हेल्प से हमें पता चला है कि लोएस्ट फॉर्म देख के हम क्या नहीं पता लगा सकते, किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यूज हम पता नहीं लगा सकते। और सेकेंडली हमें क्या पता चला है कि जो रेशो है, अगर हमें ये बता नहीं रखा है कि वो लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो वो एक्चुअल वैल्यू भी हो सकती है और एक्चुअल वैल्यू नहीं भी हो सकती। थैंक यू।